एक बार दो जैन मुनि थे, एक व्रत था, जा रहे थे, नाला पड़ गया बीच में, नाले की गहराई ज्यादा थी। बेचारी एक युवती बैठी थी, सुंदर युवती थी। उसने कहा व्रत सन्यासी से कि कृपया मुझे पार करवा दें। व्रत ने बोला क्या बात करते हो, हैं? हम महावीर के चेले हैं, लड़कियों को हाथ नहीं लगाते हैं। वो बेचारे जवान सन्यासी ने तो कुछ बातचीत नहीं करी, उसको उठाया कंधे पे और नाला पार करवा दिया। नाला पार करवा दिया, दोनों जाने लगे तो व्रत सन्यासी तो एकदम क्रोध में था, बात ही नहीं करी पूरे रास्ते। उसने बोले पहुंचता हूं गुरु के यहाँ, बताता हूं कि इसने कितना बड़ा पाप करा, बोले आश्रम से भगवा देता हूं इसको, है ना। इस जवान ने सुंदरी को उठा के साइड में पटक दिया। बोले पहुंचे गुरु के यहाँ, उसने गुरु से शिकायत की कि इसने जो है बोले सुंदरी को नाला पार करवाया, बोले इसको आप आश्रम से भगाएं। गुरु बोले मेरे भाई अगर आश्रम से भगाना है तो पहले तुमको भगाऊंगा, क्योंकि इसने तो उस लड़की को अपने कंधे पर उठाया सिर्फ नाला पार करवाने तक, और फिर भूल भी गया। तुम तो अभी तक उसको उठा के लाए हो, बोले तुम भूल ही नहीं पाए। बाहर से मैंने बताया जीवन में समझने की कोशिश करना, मन से, बुद्धि से, आंख से, कान से कुछ भी चीज का रत्ती भर पता नहीं चलेगा। भीतर मनुष्य के जो चीज हो गई वो हो गई, और जो चीज है उसका पूरा आनंद लेता है, वही मनुष्य स्वीकार्य भाव में जीता है, वही मनुष्य परमात्मीय स्वभाव के निकट जा रहा है। जो चीज है उसको छोड़े क्यों? अरे है तो यार क्यों, हमारे बाप की किसी क्या जा रहा है, क्यों ना हो आपने, और चली गई बढ़िया हुआ, और क्या, छोड़ ले और ढूंढ ले, जो बच गई ना कुछ तो बच गई। महावीर से बेहतर पोजीशन में, जो महावीर का संदेश है कि हर मनुष्य हमेशा रहेगा, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, और जो खो गया उसको भुलाता चला गया। यह मनुष्य का सबसे सर्वश्रेष्ठ स्वभाव है। एक बार एक फकीर था, उसके दो बच्चे थे, बड़े प्यारे बच्चे थे, 17-18 साल के थे, बड़े प्यारे बच्चे थे। फकीर नमाज पढ़ता था। फकीर को बच्चों से और बच्चों को फकीर से बड़ा प्रेम था। रोज दिन में 1-2 बार बेचारे नमाज में पहुंच ही जाते थे, रोज दिन में 1-2 बार पहुंच ही जाते थे। फकीर से मिलने, नमाज पढ़ते हुए देखते थे, बड़ा प्रसन्न रहते थे। एक बार ऐसा हुआ कि दोनों बच्चे नहीं आए, शाम हो गई। फकीर ने सोचा क्या माजरा है, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं था, फकीर को चैन नहीं पड़ता था बच्चों को देखे बगैर, और फकीर को मालूम था कि बच्चों को भी चैन नहीं पड़ता मुझे देखे बगैर, क्या बात है, क्यों नहीं आए। पहुंचा बेचारा घर पे पहुंचा तो पत्नी से पहला सवाल यह करा कि बच्चे आज आए नहीं, गए कहां हैं? पत्नी ने बोला हाथ मुंह धो लें, वो मेले में गए हैं पड़ोस के गांव में, आ जाएंगे, देर से आने का कि गए हैं। फकीर को बोला भोजन कर लें। फकीर बोले क्या बात करती है, सुबह से देखा नहीं है, शाम को आएंगे, साथ में खाना खा लेंगे। पत्नी बोली नहीं, वो दोस्तों के साथ गए, खाना वाना खा के आएंगे, ऐसा कह के गए हैं, इसलिए आप भोजन तो कर लें, फिर बैठते हैं बाहर खटिया पे। फकीर बोले ठीक है। भोजन कर लिया, दोनों बाहर बैठे थे। पत्नी ने कहा कि मेरे को एक उलझन हो गई। फकीर बोले क्या उलझन हो गई भाई? बोले मैं सुबह से चिंता में हूं। एक्चुअली क्या हुआ कि अपने पड़ोस वाले जो थे वो 2 महीने पहले गए थे बाहर, तो उनके बड़े कीमती जो हीरे जवाहरात थे वो मेरे यहां रख गए हैं। अब उसमें से एक हीरा मुझे बड़ा पसंद आ गया है, एक माला भी अच्छी थी, और 1-2 और गहने जो मुझे काफी पसंद आ गए। अब वो लेना आई थी सुबह, मैंने तो बोल दिया मिल नहीं रहे हैं। अब मेरे 2 मन हो गए हैं, एक मन कह रहा है कि मत लौटाओ, और दूसरा मन कह रहा है कि अब क्या करें। फकीर तो एकदम वो हो गया कि कैसी बात करती है, तू मेरी पत्नी होकर तेरे को विचार कैसे आया? अरे भला कोई दूसरे की चीज भी अपनी हो सकती है, तेरे को विचार ही कैसे आया? तो पत्नी बोले फिर क्या करूं? बोले लौटा दे, लौटा नहीं चाहिए और प्रेम से लौटाना चाहिए। ठीक है भाई। पत्नी बोले मेरी उलझन समाप्त हो गई। एक्चुअली अपने दोनों बच्चों को बोले अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, अल्लाह उनको ले गया। फकीर तो तुरंत बैठ गया और ऊपर की तरफ हाथ करके बोले कि हे अल्लाह तेरी बड़ी मेहरबानी है, बड़ा कृपालु है तू, तुमने तेरे खजाने के 2 कीमती हीरे मेरे यहां 17-18 साल के लिए रखे। कौन रखता है? कौन किसी के यहां एक दिन के लिए भी कोई चीज रख जाता है? बड़ा मजा दिया तेरे हीरो ने, बड़ी कृपा है तेरी, धन्यवाद। ये जो स्वीकार्य भाव है, तब तक फकीर ने पूरा मजा लिया। हमको समझा दिया जाता है कि आसक्ति मत रखो, तो क्या बच्चों को मारे पीटे क्या? अरे बच्चे हैं तब तक प्रेम करेंगे, गए तब की बात अलग है।
नहीं है तब की बात अलग है ना। घर छोड़ के चले गए तो चले गए, तो स्वीकारने की बात है तब तक आनंद न लेना किसने सिखाया। तो समझ लेना कि जो चीज है तब तक आनंद लें, चली जाए तो कोई बात नहीं। एक चीज और समझना, किसी को धंधे में बेचारे को 2 लाख का लॉस लग गया, अब लग गया और वो रोएगा, उससे उसका लॉस कवर नहीं होता है। लेकिन जो सहज जिया है, स्वीकार्य भाव है, वो बोलेगा ठीक है व्हाट नेक्स्ट, कैसे 2 लाख फटाफट कवर न कर लूं, तुरंत एक्शन उसमें लगाता है। जो रोता नहीं है, जो स्वीकार लेता है, पहली स्टेप है एक्सेप्टेंस। जैसे ही मनुष्य एक्सेप्ट कर लेता है, उसकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाती है। अब थोड़ी सी हम हाइट पकड़ते हैं। एक चीज समझना, बड़े गौर से देखना आज के बाद, कि चारों तरफ हवाएं बह रही है, ये पृथ्वी घूम रही है, सूर्य रोशनी दे रहा है। कितने विराट कार्य इस ब्रह्मांड में चल रहे हैं, कितने विराट कार्य, इतना विराट कार्य जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। इतने तारे हैं इस ब्रह्मांड में, जितने मनुष्य हैं उससे कई ज्यादा तो तारे हैं ब्रह्मांड में। और कितने बड़े हैं, पृथ्वी से लाखों करोड़ों गुना बड़े। अगर उस उन तारों का एक अंश भी गिरकर अगर पड़ जाए पृथ्वी पे, तो पृथ्वी का हाल वैसा हो जाए जैसे हमारे सर पे हाथी बैठ गया। समझने की कोशिश करना, इतना विराट कार्य इस ब्रह्मांड का चल रहा है। कितनी ऊर्जा लगी इस ब्रह्मांड में, अकल्पनीय। पृथ्वी को घुमाना मजाक है, कितनी ऊर्जा लगी होगी। सूर्य रोशनी दे रहा है, कितनी ऊर्जा लगी, हवाएं बह रही है, पानी बह रहा है। विराट कार्य इस प्रकृति का चल रहा है, विराट ऊर्जा लगी हुई है। फिर भी प्रकृति की किसी भी वस्तु को कभी भी ऊर्जा की कमी नहीं आती है। पानी को बहना है, पानी को बहने जितनी ऊर्जा मिल ही जाती है। हवाओं को बहना है, हवाओं को मिलने वाली ऊर्जा मिल ही जाती है। चांद को चमकना है, सूर्य को रोशनी देना है, जितनी चाहिए उतनी ऊर्जा प्रकृति से मिल जाती है। मनुष्य को खुश रहने के लिए, सफल होने के लिए, आनंदित रहने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए, अरबों गुना कम चाहिए। जो ऊर्जा प्रकृति में लगी हुई है उससे अरबों गुना ऊर्जा कम चाहिए, फिर भी मनुष्य को ऊर्जा नहीं मिलती है। कितनी ऊर्जा चाहिए, हमारी इच्छा क्या है कि हम आनंद से रह लें, और क्या है ना, छोटी मोटी सफलता पा लें और मरते वक्त हंसते वो मर जाए, और तो क्या हमारी कोई बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है किसी मनुष्य की। वो भी कुदरत से उसको नहीं मिलती, उतनी ऊर्जा भी नहीं मिलती जहां से वो हंस के जी ले, पूरा जीवन छोड़े, कुछ दिन के लिए भी हंस के जी ले, उतनी ऊर्जा भी प्रकृति से नहीं मिलती है। तो क्या प्रकृति मनुष्य के साथ पक्षपात कर रही है? जब इतनी विशाल ऊर्जा है उसके पास, हो और ना दे, और सबको दे रही है मनुष्य को छोड़कर, सभी को ऊर्जा मिल रही है जितनी चाहिए, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है, थक जाए। सूर्य को जितनी ऊर्जा चाहिए, पृथ्वी को जितनी ऊर्जा चाहिए, हवा को जितनी ऊर्जा चाहिए, उतनी ऊर्जा मिल रही है, मनुष्य को नहीं मिल रही है। क्या कारण है? क्या प्रकृति पक्षपात कर रही है? नहीं। प्रकृति एक बैंक है, और कोई भी बैंक के जैसे नियम देते हैं, हर बैंक के अपने नियम है। अगर उसको लोन देना है, हम ये तो नहीं कह सकते कि स्टेट बैंक में करोड़ों रुपया मुझे देते क्यों नहीं हो, लाओ, नहीं, उसके नियम बने हुए हैं, है ना। आपको फुलफिल करना पड़ेंगे, आपको ऊर्जा मिल जाएगी, कागजात तो कंप्लीट करना पड़ेंगे ना। और प्रकृति की बैंक की एक और विशेषता है कि नकली कागजात नहीं चलते हैं वहां, यहां की बैंकों में चल जाते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया नकली कागजात बना रही है, इसलिए प्रकृति उनको पीट देती है, और कोई कारण नहीं है। प्रकृति तो देने ही बैठी है। कितनी ऊर्जा चाहिए मनुष्य को, इतनी छोटी ऊर्जा चाहिए मस्त रहने के लिए, वो भी प्रकृति से नहीं मिलती। प्रकृति की कोई भी वस्तु रत्ती भर कभी गलती नहीं करती है। कोई तारा टपक नहीं पड़ता है। अगर 24 घंटे में पृथ्वी को घूमना है तो 24 घंटे में पृथ्वी चकना चक्कर पूरा कर ही लेती है, कोई गलती नहीं करती। एक क्षण को गलती कर दे, बात समाप्त हो जाए, ये सारी चर्चा समाप्त हो जाए, है ना। हम चर्चा करने लायक ही ना बचे। न कभी सूर्य गलती करता है, न कभी चांद गलती करता है, न हवाएं गलती करती। कभी पेपर में पढ़ा कि हवा आश्रम रोड पर अपने साथ ऑक्सीजन लाना भूल गई, 20 आदमी मर गए? नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता। प्रकृति की कोई भी वस्तु रत्ती भर गलती नहीं करती, क्योंकि प्रकृति के पास अपार ऊर्जा है, और सारी चीजें, हवा है, पानी है,
वो सब अपने गुण धर्म में प्रकृति की जो भी रिक्वायरमेंट है, सारी चीजें प्राकृतिक रूप से जी रही है। उनको जितनी ऊर्जा चाहिए प्रकृति दे रही है। मनुष्य को ऊर्जा नहीं मिलने का एकमात्र कारण है मनुष्य का अहंकार, मैं। बस मनुष्य की बीमारी मैं है, और मैं के कारण मनुष्य का जो मैं बकरी से भी बदतर हो गया है। लेकिन उसको मालूम नहीं पड़ता, मैं छूटता ही नहीं है मनुष्य से, मैं छूटता ही नहीं है। अहंकार मनुष्य का बड़ा प्रबल है। इस पूरी प्रकृति में पृथ्वी घूम रही है। क्या पृथ्वी को अहंकार है कि मैं घूम रही हूं? नहीं। क्या पृथ्वी को कोई घुमा रहा है? नहीं। पृथ्वी घूम रही है, हवाएं बह रही है, बस बह रही है। कोई घुमाने वाला नहीं है, कोई बहाने वाला नहीं है, सिर्फ बह रही है। सूर्य रोशनी दे रहा है, कहना पड़ता है, उसमें मैं नहीं है। सूर्य रोशनी दे रहा है, हवाएं बह रही है, पानी बह रहा है। वैसे मनुष्य का जीवन है, वो बहना चाहता है। जो मनुष्य बहा देता है जीवन को, वो मनुष्य जी जाता है। उस मनुष्य को प्रकृति की सारी ऊर्जा मिलती, प्रकृति उस मनुष्य को थाम लेती है। उसको भाग्य का पुत्र कहते हैं, भाग्यशाली कहते हैं उसी को, कि जो मनुष्य जीवन को बहा देता है, अपने आप को छोड़ देता है, बहा देता है प्रकृति की नाव में। विधाता का पुत्र कहते हैं उसको। लेकिन ये जो मैं है, दिक्कत है, समझने की कोशिश करना। कोई भी मनुष्य क्रोध करता नहीं है, क्रोध उसको आता है, फिर भी मनुष्य का अहंकार है, अंधकार है, प्रमाद है, नींद में है, सो रहे हैं कि मैंने क्रोध किया। अभी मैं लगाना बड़ा जरूरी है। क्रोध आया, ये हम भाषा नहीं वापरते, जबकि सत्य है कि क्रोध मुझे आया। मैंने किया नहीं है, क्रोध मुझे आया। नहीं, हम कह देते कि मैंने किया, मैंने उपवास किया। मत करते मेरे भाई, ये मैंने इतना बड़ा क्यों कर रहे हो उसमें, हैं? लेकिन मैंने उपवास किया। जब तक मैं हूं तभी तक पुण्य भी है और तब तक पाप भी है। कोई फर्क नहीं पड़ता। पाप और पुण्य अलग अलग नहीं है प्रकृति में। आप पाप कर रहे हैं, लेकिन मैं कर रहा हूं तो वो पाप है। मैं पुण्य कर रहा हूं तो पुण्य भी पाप है। कोई फर्क नहीं है। पुण्य कुछ भी नहीं है, पाप कुछ भी नहीं है। मैं एकमात्र पाप है, और हमारे सारे कार्य तो मैं करता हूं। जबकि मैं कुछ कर तो नहीं पा रहा हूं, फिर भी मैं करता हूं। मनुष्य कोई भी भाव पैदा नहीं कर पाता है। कोई भी मनुष्य भीतर प्रेम पैदा नहीं कर सकता। कोई भी मनुष्य भीतर आनंद पैदा नहीं कर सकता। कोई भी मनुष्य कुछ भी पैदा नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी कहता है कि मैं। बस ये जो मैं कहने की आदत पड़ी हुई है बुद्धि की, यही एकमात्र प्रमाद है। आप सांस ले रहे हैं कि सांस ली जा रही है, गौर करना। आज के बाद सांस आ रही है और जा रही है, आपको कुछ करना नहीं पड़ रहा उसमें। मैं नहीं है कहीं पे भी, कहीं पे भी मैं नहीं है। और जहां मैं नहीं है, आपकी सांस बिल्कुल रूटीन में चल रही है, कोई तकलीफ नहीं दे रही है आपको। तकलीफ वहां है जहां मैं कर रहा हूं। फिर चाहे आप मैं उपवास कर रहे हैं, चाहे मैं ऑफिस में बैठा हूं, चाहे मैं मैच खेल रहा हूं, चाहे मैं मंदिर जा रहा हूं, चाहे मैं पाप कर रहा हूं, चाहे मैं क्रोध कर रहा हूं, मैं करेंगे प्रकृति से मार पड़ेगी। क्योंकि सांस आप नहीं ले रहे हैं, सांस आ रही है और जा रही है। अभी मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं, क्या आप सुनने का प्रयत्न कर रहे हैं? नहीं, ऑटोमेटिक मैं बोल रहा हूं, आपके कान में आवाज आ ही रही है। रत्ती भर कोई आदमी नहीं कह सकता कि मुझे सुनने में तकलीफ आ गई यार, नहीं, ऑटोमेटिक है, सिंपल। जहां मैं नहीं है, जो कार्य में आप दखलंदाजी नहीं कर रहे हैं, कुछ कर ही नहीं रहे हैं, वो कार्य आपका स्मूथ चल रहा है। आप भोजन करते हैं, भोजन पचता भी है, खून भी बनता है, क्या आप कुछ करते हैं उसके लिए? नहीं करना, भोजन पचना बंद हो जाएगा। जहां मैं आ जाएगा, ये सारे कार्य हो रहे हैं, प्रकृति की लीला चल रही है। पूरी की पूरी प्रकृति की अपार ऊर्जा आपको भोजन करने में, भोजन पचाने में मिल रही है। भूख भी मनुष्य को लगती नहीं है, भूख भी आती है। कोई करता नहीं है कि चल, आप कहते हैं कि चल यार मुझे भूख लग रही है, नहीं, भूख लगती है तो आपको मालूम पड़ता है भूख लगी यार। आप ये थोड़ी कहते हैं चल भूख लग, नहीं, आपके हाथ में नहीं है। सारी चीजें हो रही है, लेकिन लगता है कि मैं कर रहा हूं। बस सारी चीजें हैपनिंग है। इस पूरी प्रकृति में डूइंग है ही नहीं, रत्ती पर डूइंग नहीं है। आप देख रहे हैं कि आपको दिख रहा है। जीवन में गौर करना, आपको दिख रहा है, आप देख थोड़ी रहे। कुछ भी नहीं कर सकते आप, सारी चीजें हैपनिंग है। फिर भी मनुष्य का मन है, मनुष्य का अहंकार है कि मैं कर रहा हूं, और जैसे ही मैं कर रहा हूं कि मैं मर रहा हूं। अलग अलग नहीं है। करना और मरना एक साथ है, हैपनिंग और आनंद एक साथ है, डूइंग और मरना एक साथ है। जो मनुष्य कर रहा है वो मनुष्य मर रहा है, जो कर नहीं रहा वो मर भी नहीं रहा है।
कर्म एकमात्र पाप है।